हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो सारे एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिए। हालांकि वो वीडियो काफ़ी लंबा भी है, तो उस वीडियो में 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, या फिर 3 या फिर 5, तो ये चारों टाइप का क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करे हुए। ठीक है, चलो आज यहाँ पर इस चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। और टोटल यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 40 से 45 मिनट के आसपास लगेगा। चलो देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये वाला पॉइंट है कहाँ से, तो एक्स एक्सिस से बताना है कितना दूरी पे होगा। देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, तो ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलो ये वाला क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कौन सा, -1,7। ठीक है, रुक जाओ, इधर एक y भी बनाओ। ये वाला क्या हो गया, तो y एक्सिस हो गया। ठीक है, x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस। चलो यहाँ पे बताना, तो दोनों प्लस होता है ना, x वाला भी प्लस होता है और y वाला भी प्लस होता है। यही फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होता है। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे देखो, ये तो आपका सेंटर हो गया। इधर आते हैं तो x माइनस, और 0 से ऊपर जाएंगे तो x प्लस, यानी इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चलो यानी इस वाले में क्या होगा, तो x माइनस में होता है, यानी y किस में होता है, तो y प्लस में होता है। ठीक है, और इसमें जाएंगे ना तो देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी देखो माइनस है, यानी इसमें दोनों माइनस रहता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है और ये वाला आपका फोर्थ हो जाता है। यहाँ पे देखो पहले x वाले को लिखते हैं। ठीक है ना, तो x किस में है, तो प्लस में है, और y किस में है, तो y माइनस में है। ठीक है, ये फोर्थ हो जाता है। बड़े हाल, चलो यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, तो -1,7 दे रखा है। चलो बोल दो कि ये वाला आपका क्या है, तो -1 है। ठीक है, 7 चलो कहीं पे बोल देते हैं, चलो यहाँ बोल दिया, ये 7 हो गया आपका। ठीक है, तो -1,7 पॉइंट कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे करके मिलाते हैं ना, इस प्रकार से ऐसे करके मिलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे जाके मिला, यही आपका कौन सा पॉइंट है, तो -1,7। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट पूछ रहा है ना कि x एक्सिस पे कितना दूरी पे है। ये वाला पॉइंट पूछ रहा है कि x एक्सिस से कितना दूरी पे है। अरे तो ये वाला x एक्सिस है। ठीक है ना, ये वाला x एक्सिस है, इससे ये वाला कितना दूरी पे है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। देखो यहाँ तक जाओ, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये तो 7 यूनिट था ना, ये वाला कितना था, 7 यूनिट था। समझे कि नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे 7 हो जाएगा। बस ये यहाँ पे समझना था, बात को समझ रहे हो ना। और ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह था नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन समझना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो कितना हो जाएगा इनके लिए, 7। बस यहाँ पर x एक्सिस से ये वाला y देखना था कितना है, तो y यहाँ पर कितना है, तो y 7 है, यानी ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बताना। ये वाला फ्रॉम ओरिजिन से बताना है। देखो ये वाला आपका ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0,0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, -6,8, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, -6,8। चलो ये वाला पॉइंट बोल दिए। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला दूरी बताना है। ठीक है, अब ओरिजिन से अगर दूरी बताना है तो ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट देखो 0,0 पता है। इस पॉइंट का चलो इसको P बोल दिए, इनका कोऑर्डिनेट भी पता है, तो OP डिस्टेंस निकाल लो ना, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। OP बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर रूट, चलो x2 x1 किसी को भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे 0 को हम बोल दे रहे हैं, 0 माइनस, यहाँ पे कितना है, तो -6 है, इनका होल स्क्वायर प्लस। चलो यहाँ पे y2 0 बोल दो, और माइनस y1 कितना है, तो 8, 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 और ये माइनस गुना के प्लस हो गया, यानी 0 + 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 - 8, यानी कि -8 का ही होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में 0 जोड़ भी दो, क्या फर्क पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 + 8 का स्क्वायर कितना, 64। यहाँ पे आगे में माइनस था, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुना माइनस तो प्लस बन जाएगा, बीच में प्लस ही रहेगा। ठीक है, चलो 64 + 36 कितना होता है, तो 100 होता है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट हो जाएगा। समझे कि नहीं, दूरी है ना, तो दूरी माइनस में नहीं हो सकता, हालांकि रूट का वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन चूंकि लेंथ यहाँ पे पूछा है तो हमेशा लेंथ प्लस में ही होगा। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 10 यूनिट निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखा है और
यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है, क्या राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। चलो एक ट्रायंगल अभी फिलहाल इसे अपने मन से बना लो। चलो बोल दिए इनको क्या, ABC बोल दो, यही कोऑर्डिनेट क्या बोल दो -4,0, ये B कोऑर्डिनेट कितना तो 4,0 और ये C कोऑर्डिनेट कितना है तो 0,3 है, ठीक है। तो कैसा ट्रायंगल है ये अगर पता करना है तो क्या करो ना, यहाँ पे तीनों साइड का लंबाई निकाल लो। एक बार क्या निकालो AB, देखो AB अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4 करेंगे, 4 माइनस 4 इनका होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा यार यहाँ पे। तो AB कितना हो गया, देखो 4 + 4 कितना हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे माइनस और ये माइनस गुना के प्लस बीच में हो जाएगा, यानी 4 + 4 का होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 8 पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है और ऊपर पे अंदर रूट भी है, ठीक है। देखो अंदर रूट का मतलब पता है क्या होता है, पावर में गुना 1/2 होता है, ठीक है। अंदर रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। देखो ये दो खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो गया 8 हो गया। ये भी निकल गया ना, कितना 8 निकल गया। वैसे BC निकाल लो, वैसे क्या निकाल लो BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिस्टेंस फार्मूला में किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे चलो 0 - 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा तो अंडर रूट, देखो 4 - 0 यानी 4 ही हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 प्लस यहाँ पे देखो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 नो कितना होता है 25, 16 नो 25, यानी देखो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 कितना हो जाता है तो ये 5 हो जाता है। ये कितना निकाल लिए तो 5 निकाल लिए, ठीक है। AC भी निकालना होगा, तो AC बराबर क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे देखो -4 और -0 का होल स्क्वायर, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, तो -4 में 0 को घटा भी दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस गुना माइनस आगे में प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस फिर से 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे -3 है भी तो वो भी प्लस बन जाएगा, यानी 16 × 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा तो ये फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी कितना आ गया तो ये भी 5 आ गया। BC भी कितना आया था 5 और AC भी कितना 5, ये दोनों बराबर हो गया ना। अगर ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब कैसा ट्रायंगल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और बता देते हैं कि अगर राइट ट्रायंगल चेक करना है, राइट ट्रायंगल चेक करना है तो पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जैसे मान लो कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे बड़ा साइड ये होता है हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, ये H होता है, और इधर किसी को भी B किसी को भी P ले लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होता है तो H का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वाला चेक करते हैं राइट ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे देखो अगर राइट ट्रायंगल चेक करना है, वैसे तो यहाँ पे आइसोसेलेस ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो जो सबसे बड़ा साइड है यहाँ पे AB 8 है ना, यानी ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इन दोनों में किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, इसी को P बोल सकते हैं और इनको भी B बोल सकते हैं। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा तो 25, P का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। इधर भी कितना हो जाएगा 25, 25 + 25 50, अंदर रूट 50 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा तो इधर 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, इधर 64 इधर 50, यानी बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं, तो ये तो राइट ट्रायंगल ऐसे भी नहीं है, समझे कि नहीं। ये वाला राइट ट्रायंगल के लिए चेक करते हैं, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। वैसे ये है कौन सा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड इनका बराबर है। चलो 3 नंबर क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y एंड y एक्सिस। शायद यहाँ पे छूटा हुआ है 3x - y, हम एक बार चेक करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कितना 4 नंबर है, मेरे से शायद छूट गया है वो वाला पॉइंट, वहाँ पे कुछ तो होगा वहाँ पे, और एक सेकेंड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना,
3x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, तभी तो लग रहा था कि कुछ तो छूटा है। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, वो सही कर लेना तुम लोग। ये है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। चलो ठीक है, क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, एक ये वाला लाइन है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है किन के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ। देखो ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, तो वाई एक्सिस है। चलो ठीक है, वाई एक्सिस है मतलब यहाँ पे x बराबर 0 होता है। इस वाले लाइन में हर एक पॉइंट पे x कितना होता है, 0 होता है। अब इस वाले लाइन में, ठीक है ना, वाई एक्सिस में यहाँ पे भी देखो एक लाइन का और इक्वेशन दे रखा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो इधर से एक लाइन खींच दो, यही लाइन का इक्वेशन बोल दो, क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3 दे रखा है, ठीक है। देखो वाई एक्सिस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कुछ p पॉइंट बोल दो, और उनका कोऑर्डिनेट x वाला क्या हो जाएगा, देखो ये p पॉइंट है तो y एक्सिस में ही ना, y एक्सिस में मतलब x 0 हो जाएगा, तो p का तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट तो 0 नहीं होगा, इनको y बोल दो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, तो निकालना यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी p का ही वहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है। एक तो पता चल ही गया है कि 0 होगा x वाला, y कैसे निकालेंगे, अरे ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन है, और इसी लाइन में ये वाला p पॉइंट भी तो है, और p पॉइंट का तो देखो कोऑर्डिनेट पता है ना, 0, y है, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। 3 गुना x कितना, 0, माइनस वाई बराबर क्या, तो 3 रख देंगे। चलो 3 को गुना 0 कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से देखो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3, यानी y बराबर क्या हो गया, तो -3, ठीक है। तो p क्या आ गया, 0, -3, तो 0, -3 कौन सा है, ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट इनको ज्वाइन कर रहा है, और डिवाइड किससे हो रहा है ये लाइन, तो x एक्सिस से। देखो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस है मतलब y बराबर कितना होगा, तो y बराबर 0 होगा। चलो एक पॉइंट इधर ले लो, a पॉइंट बोल दिए, और इसी को क्या बोल दो, 2, -3 बोल दो। इधर क्या बोल दो, b पॉइंट बोल दो, इनको क्या बोल दो, 5, 6 बोल दो। चलो इनको ज्वाइन कर दिए, x एक्सिस को क्या करा है, डिवाइड करा है। कहाँ पे डिवाइड करा है, तो p पॉइंट पे डिवाइड करा है, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x एक्सिस में y तो 0 होता है, लेकिन x 0 नहीं होता है, तो x कुछ होगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, एक कोऑर्डिनेट निकला y तो 0 हो गया। निकालना यहाँ पे वैसे क्या है, तो रेशियो हमें चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। चलो ठीक है, देखो ऊपर में क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है, 2, -3 है ना, तो रेशियो जब भी निकालेंगे तो इधर 2, -3 की तरफ इसको क्या मान लो, m मानो, और इधर क्या मानो, n मानो, यानी यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो m/n निकालेंगे, ठीक है ना। चलो जो पॉइंट पहले लिखा हुआ रहता है रेशियो में, उस वाले पॉइंट को पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखो 2, -3 था ना, तो उसके तरफ क्या है, m है ना, तो m हमेशा, यानी कि जैसे m/n करेंगे तो m ऊपर रहेगा, ठीक है ना। और देखो उनके बाद में 5, 6 लिखा हुआ है, तो 5, 6 बाद में है ना, तो n नीचे रहेगा। इस बात को रेशियो निकालते टाइम ध्यान देना है। अगर मान लो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, मान लो ऐसे हम यहाँ पे अगर m दे देते हैं, ठीक है, और इनको n दे देते हैं, अगर हम m/n अगर निकालते, m/n निकालते, तो ये गलत आ जाता, क्या आ जाता, गलत आ जाता। क्योंकि देखो m नीचे है, m क्या आ गया है, नीचे आ गया है, और n ऊपर आ गया है। क्या बोले कि जो पॉइंट पहले लिखा हुआ रहेगा ना, तो वो उसके तरफ जो रेशियो रहेगा उनको ऊपर में लेना है। यानी कि अगर n यहाँ पे तुम ऊपर में लिखे हो और m नीचे लिखे हो, तो इस केस में n/m निकालते, तब जाके सही होता। तो ये रेशियो निकालते टाइम ध्यान देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेशियो निकालते टाइम। डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सब ध्यान नहीं देना पड़ता है, लेकिन रेशियो निकालते टाइम ये ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। चेक कर लेना आप निकाल के, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे कैसे निकालेंगे तो देख लो। चलो इधर ही a की तरफ ही m माने हैं और b की तरफ n माने हैं, यानी कि m/n यहाँ पे निकालना है।
चलो ठीक है, देखो P पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना ए बी को, और P का देखो y वाला कोऑर्डिनेट तो पता है, y ही कितना है तो y ही 0 है, y पता है ना, तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगा दो ना, क्या करो सेक्शन फार्मूला लगाओ, y वाला लगाओ, y बराबर क्या होता है तो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ठीक है, ये y 0 है, 0 कर दो यहाँ पे, m गुना, अब y2 किसको लेंगे, देखो अगर m इधर लिए है ना तो इनके अपोजिट साइड में y को लेंगे, ठीक है ना, यानी इधर लेंगे y, इधर क्या है तो 6 है, यानी यहाँ पे ये वाला y2 हो जाएगा और ये वाला x2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा तो x1 कोमा y1, ठीक है। चलो ये कितना 6 रख दो प्लस n गुना y1 कितना है तो देखो -3 है, यहाँ पे क्या करेंगे -3 बाय m प्लस n, ये वाला m प्लस n 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी 0 बराबर इधर क्या हो जाएगा 6m, और ये देखो ये माइनस और ये प्लस गुना के बीच में माइनस हो जाएगा, तो ये 3n आपका आ गया, ठीक है। चलो 6m को उधर कर दो तो -6m बराबर क्या हो जाएगा -3n, ये प्लस बन गया। चलो निकालना क्या है m/n निकालना है, तो n को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा m/n बराबर, इधर 3 पहले से 6 को उधर कर दो तो वो भी नीचे चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा तो 1/2, यानी m/n क्या आ गया 1:2, देख लो 1:2 कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन ए दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है आप लोग के लिए, 2:1 भी दे रखा है। अगर यहाँ पे गलती से n/m निकाल लेते तो ये कितना आ जाता 2/1 आ जाता, और 2/1 भी ऑप्शन बी दे रखा है, समझे कि नहीं, लेकिन जो कि आपका गलत होता। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रखा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट एक्स वाई है, इच एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देखो एक चीज़ समझो, ये आपका ओरिजिन है, इनका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, ठीक है, और एक पॉइंट है एक्स वाई, क्या है ए पॉइंट एक्स वाई, कितना दूरी पे 5 यूनिट का दूरी पे, कहाँ से ओरिजिन से, देखो चलो हम अपने मन से बोल देते हैं कि ओरिजिन से 5 यूनिट का दूरी, चलो ये बोल देते हैं, ये वाला 5 यूनिट का आपका दूरी हो गया, ठीक है। चलो इसको क्या बोल दिए पी पॉइंट बोल दिए, और इन्हीं का कोऑर्डिनेट ऐसे x,y दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में पूछ रहा है कितना पॉइंट ऐसे लाई करेगा, तो वैसे देखो यही वाला थर्ड क्वाड्रेंट भी है, और ये वाला फोर्थ हो जाता है, ये वाला पहला हो जाता है, और ये वाला दूसरा हो जाता है, तीसरे क्वाड्रेंट में पूछ रहा है कितना पॉइंट ऐसे हो सकता है जिनसे कि ओरिजिन तक का दूरी 5 यूनिट होना चाहिए, देखो बहुत सारे पॉइंट हो सकता है, हम तो यहाँ पे बस P एक पॉइंट माने, ठीक है ना। देखो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, इनको आगे बढ़ाएंगे एकदम सीधे बढ़ाना है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ तक इसको लेके आएंगे तो यहाँ तक ऐसे लेके आएंगे, समझे कि नहीं, तो इस लाइन में इस वाले लाइन में जितना पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जितना पॉइंट आपको दिख रहा है ना, वो सारे पॉइंट जो होगा ना ओरिजिन से 5 यूनिट का ही दूरी पे होगा, 5 यूनिट का ही दूरी पे होगा। याद रखना है कि यहाँ पे कितना का कोण बनना चाहिए तो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, मतलब P पॉइंट पे, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाओ ओरिजिन से, और यहाँ से एक लाइन खींच दो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला आपको जितना दूरी दिख रहा है ना, जितना इस लाइन पे पॉइंट दिख रहा है, तो सारे पॉइंट से ओ तक का दूरी कितना हो जाएगा तो 5 यूनिट ही होगा। मान लो कि हम यहाँ से ये वाला दूरी खींचेंगे, ये वाला ऐसे मिला देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 5 यूनिट ही आता। मान लो यहाँ से ये वाला देखेंगे, ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 5 यूनिट ही हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, इधर ये वाला ऐसे लेते तो ये भी कितना होता 5 यूनिट ही होता, यहाँ से लेंगे तो ये भी 5 यूनिट होगा, यहाँ से ऐसे लेंगे तो ये भी 5 होगा, इधर से ऐसे लेंगे तो ये भी 5 होगा, तो इन्फिनेटली हो सकता है, मेनी पॉइंट बहुत सारा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा इन्फिनेटली मेनी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल O-4,3। देखो एक सर्कल है, ठीक है, इनका सेंटर चलो क्या बोल दो O बोल दो, ठीक है, इनका कोऑर्डिनेट कितना है तो -4,3 दे रखा है, एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल N, चलो सर्कल पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए N, इनका कोऑर्डिनेट कितना है तो -2.4, 1.8 है, ठीक है। निकालना क्या तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। अरे ON को ज्वाइन कर दो तो यही क्या निकल गया रेडियस है, समझे कि नहीं, ON ही क्या है रेडियस है, तो ON का डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो ON बराबर क्या कर देंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो
इनको बोल दो x2, ठीक है। वैसे यहाँ पे x2 इस वाले को भी बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला में किसी को भी x2 x1 बोल दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे -4 को x2 बोल रहे हैं, तो ये -4 बीच में माइनस x1 कितना है, तो -2.4 हो जाएगा, -2.4, ठीक है। चलो इनका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना है, तो 1.8 है, ठीक है, इनका होल स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे -4 और ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 3 माइनस 1.8, 3 माइनस किया तो 1.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो -4 यहाँ कितना है 2.4 है, तो माइनस करना होगा। देखो 4.0 लिख दो और 2.4 लिख दो, ठीक है। 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे क्या बचा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1, यानी 1.6, लेकिन 4 के आगे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.6 इनका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर क्या है तो 3 और -1.8, यानी कि 3.0 लिख देंगे और उनमें से 1.8 को माइनस कर देंगे। चलो 10 में 8 गया 2 हो जाएगा, 0.2 में 1 गया 1, यानी कितना हो गया 1.2, तो 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो थोड़ा इनको यहाँ पर गुना भाग करना होगा, तो खुद से भी अब कर सकता है वैसे, लेकिन चलो निकाल ही देते हैं, इतना दूर तक पहुँच गए हैं। तो देखो अंदर रूट, देखो 1.6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 2.56 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 कितना होता है 144 होता है, समझे कि नहीं, और यहाँ पे 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। चलो इनको ऐड करो, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 4 और 6 कितना हो गया 10, ठीक है, 5 4 9 1 10, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 3 और 1 4, यानी कितना हो गया 4.0 अंदर रूट 4, और ये कितना होता है 2 यूनिट्स हो जाता है, यानी यहाँ पे रेडियस कितना निकल गया, तो 2 यूनिट आपका निकल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तो देखो ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी और सी कोऑर्डिनेट दे रखा है, 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ के इज, देखो कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको ए बोल दो, इनको बी बोल दो और इनको सी बोल दो, ठीक है। चलो ये कितना दे रखा है 3,√3 दे रखा है, बी कितना है तो ये 0,0 है, तब तो यही ओरिजिन हो जाएगा जी, बी वाला ही क्या हो गया ओरिजिन हो गया। सी कितना दे रखा है, तो ये आपका 3, दे रखा है, के का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। देखो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है ना, इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होता है, तीनों साइड बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या करो ना डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और डिस्टेंस निकाल लो यार, क्या बोले डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, एक बार क्या निकाल लो, तो एक बार बी सी निकाल लो, इधर से क्या करो एक बार ए सी निकाल लो, समझे कि नहीं। ए सी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यही से आ जाएगा आंसर। देखो ए सी निकालो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। चलो 3 और -3, 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस देखो √3 है यहाँ पे, तो √3 और माइनस यहाँ क्या है तो k है, तो इनका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 3 - 3 कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0, ये तो ख़त्म ही हो गया। चलो अंदर में यहाँ क्या बचा, तो √3 - k का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर और उस पर अंदर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो अंदर रूट का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले शायद किसी क्वेश्चन में बताए थे कि अंदर रूट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है पावर में, यानी 2 गुना 1/2 हो जाएगा, ये 2 ख़त्म हो गया, कितना हो जाएगा ये √3 और -k हो जाएगा, क्या निकल गया ये, तो ये आपका ए सी निकल गया, ठीक है, ए सी निकल गया। एक बार क्या करो बी सी निकाल लो, एक बार क्या करो बी सी निकाल लो, चलो ठीक है। अच्छा बी सी ने निकल के ए बी निकाल लो, क्या जाता है, बी सी ने निकाल के, चूँकि बी सी भी निकालेंगे तो वहाँ भी के का इसी के फॉर्म में आ जाएगा, तो ए बी निकाल लो,
चलो ए बी बराबर फिर क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलो 3 माइनस 0 यानी 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे √3 में 0 को माइनस करो तो √3 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 गुना √3 2 बार, तो √3 गुना √3 कितना हो जाता है, ये 3 ही हो जाता है। ठीक है, यानी अंदर रूट कितना आ गया, तो अंदर रूट 12 आ गया। ठीक है, तो क्या बोले कि सारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे देखो ए सी यहाँ पे ए बी दोनों को बराबर कर दो, ए सी बराबर क्या, तो ए बी, देखो ए सी कितना आया है, तो √3 माइनस के बराबर इधर कितना आ गया है, तो अंदर रूट 12 आ गया है। ठीक है, चलो इधर माइनस के बराबर अंदर रूट 12 और √3 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये कैसे होगा, तो देखो 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 3 लिख सकते हो। ठीक है, इधर क्या है तो √3 है, चलो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर करो तो यहाँ पे क्या हो गया 2√3 और माइनस क्या हो जाएगा √3, इधर क्या है तो माइनस के है। ठीक है, तो माइनस के बराबर देखो 2√3 माइनस √3 कितना हो जाएगा, तो ये √3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, तो के बराबर क्या आ गया, तो माइनस √3 आ गया। ठीक है, के बराबर माइनस √3 आ गया। देखो तो माइनस √3 किस में दे रखा है, देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि प्लस माइनस √3 दे रखा है, मेरा आया क्या है, तो माइनस √3 आया। ठीक है, एक बार क्या करो ना, यहाँ पे हम किसको बराबर कर रहे हैं, तो ए सी बराबर देखो क्या कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं, ए सी बराबर क्या कर रहे हैं, ए सी बराबर ए बी ये कर रहे हुए हैं। तुम क्या करो ना, ए सी बराबर बी सी करके देखना, वहाँ पे प्लस वाला भी वैल्यू आ जाएगा, के बराबर प्लस √3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी देखा तो √3 और किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, मतलब इनके लिए ऑप्शन सी ही होना ही है, समझे कि नहीं, तो प्लस माइनस √3 दोनों वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग भी एग्जाम्स वगैरह में कर सकते हैं कि जो आपने निकाला, ठीक है, वही ऑप्शन में भले ही वहाँ पे प्लस माइनस क्यों ना दे रखा हो, लेकिन आपका वही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तरीका आपको भी बता दिया कि उधर से चलिएगा तो वहाँ से प्लस वाला वैल्यू आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ। देखो एक सर्किल बनाओ और 2 पॉइंट है, एक ए और दूसरा बी। चलो इधर ए ले लेते हैं और इधर क्या करते हैं बी ले लेते हैं। ए कितना दे रखा है, तो -1, y दे रखा है, बी क्या है तो 5, 7 है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ओ है, चलो बीच में कहीं पे सेंटर ओ ले लेते हैं, और ये कितना दे रखा है तो 2, -3y दे रखा है। ठीक है, इनको मिला दो ऐसे करके। ठीक है, देखो ये सेंटर है ना, तो इधर रेडियस है, इधर भी क्या होता है रेडियस होता है, यानी रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। ठीक है, रेशियो 1:1 हो गया। चलो निकालना क्या है, तो द वैल्यू ऑफ y निकालना है। यहाँ पे कौन सा y, तो देखो ये वाला y निकालना है। देखो यहाँ पे भी एक y आया हुआ है। चलो ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगाओ। क्या करो, सेक्शन फार्मूला लगाओ। सेक्शन फार्मूला में कौन सा कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए ही लगाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे -3y है ना, तो y वाला ही कोऑर्डिनेट है। यहाँ भी यहाँ वाला देखो y आया तो ये भी आपका y कोऑर्डिनेट ही आया है, तो y वाला ही लगाओ। तो y बराबर क्या होता है, देखो अगर रेशियो सेम हो जाए, रेशियो अगर सेम हो जाए यानी m/n क्या हो जाए 1:1 हो जाए, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या y1 + y2/2। ठीक है, वैसे ये सब चीज़ बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, जहाँ पे कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। चलो y1 कितना है, तो y बोल दो, प्लस y2 कितना है, तो y2 आपका y2 ये वाला हो जाता है। ये कितना है 7 है। ठीक है, 7 इधर क्या होगा तो 2, इधर देखो ये y क्या होगा, अरे डिवाइड कौन कर रहा है, यही सेंटर ओ ना डिवाइड कर रहा है ए बी को डिवाइड कौन कर रहा है, तो सेंटर ओ ही ना कर रहा है, और ओ का y कोऑर्डिनेट ही यहाँ पे ये वाला y रहता है, ये वाला y, समझे कि नहीं। और ये y कितना हो जाएगा, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है -3y, यानी यहाँ पे -3y हो जाएगा। चलो -3y गुना 2 बराबर इधर क्या कर देंगे, तो y + 7। चलो 3 दूना 6, तो -6y बराबर
इधर क्या हो गया, तो y प्लस 7, y को उधर लेके चलो तो -6y -y बराबर 7। देखो ये जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो -7y, ठीक है, बराबर क्या हो गया 7। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 7/-7, 7 कट गया, तो y कितना आ गया, तो y बराबर -1 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, तो -1 आ गया। -1 कौन सा दे रखा है, तो -1 देखो ऑप्शन बी में दे रखा है। यहाँ पे देखो, ठीक है, -1 तो आ गया y बराबर, लेकिन एक और यहाँ पे दे रखा है y का, देखो 2 वैल्यू हर एक ऑप्शन में दे रखा है, हर एक ऑप्शन में, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा एक वैल्यू -1 आया है ना, चेक कर लो यहाँ पे -1 किस में मिल रहा है, तो बी वाले में एक तो y -1 मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो y बराबर एक और वैल्यू 7 भी होगा, y बराबर एक और वैल्यू होगा 7, ठीक है ना। ठीक है, एक वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं। अच्छा, दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा, ये थोड़ा समस्या है। देखो दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे निकालने वाले तो नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक है ना। निकालने वाले नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, उतना भी ज़्यादा नहीं, कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका वहाँ पे दोनों वैल्यू आ जाएगा, तो चलो ठीक है, वो भी जान लो, वो भी जान। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वैसे देखो जिधर से तुमको समझ में आ जाए उधर से करो, कोई समस्या नहीं है, बस आंसर सही आना चाहिए, समझे कि नहीं। कॉमन सेंस भी लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। देखो क्या करो, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, चलो एक पॉइंट ए यहाँ ले लो, बी पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है। चलो ये कितना है, तो -1, y है, ये कितना है, तो 5, 7 है। देखो हम इससे पहले क्या कर रहे थे, एक लाइन में ही माने थे, चलो सेंटर यहाँ पे मानो अब, ठीक है। चलो ये वाला इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, ये r तो ये भी क्या हो जाएगा r, ये o सेंटर दे रखा है, ये कितना है, तो 2, -3y दे रखा है। देखो ये भी r है, ये भी r है, ठीक है ना, यानी कि OA डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो OB डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्या होता है, अंडर रूट। OA के लिए क्या करेंगे, ये वाला OA निकालने के लिए x2 - x1 करेंगे, यानी देखो 2 और -1 करेंगे, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर में -1 लिखेंगे, फिर इनका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है। यहाँ पे देखो कितना है, -3y और माइनस यहाँ पे कितना है, तो ये वाला y है, तो यहाँ पे y का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो OA निकला, बराबर OB भी निकालना होगा, तो OB के लिए क्या करेंगे, इधर देखो 2 - 5 करेंगे, 2 - 5 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे कितना -3y है, -3y और माइनस इधर कितना है 7 है, तो इनका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अंदर रूट, वैसे देखो दोनों साइड में अंदर रूट है तो उनको हटा दो, दोनों साइड में अगर अंदर रूट रहे बराबर के एक दूसरे साइड में तो क्या करो, हटा दो, इधर भी हटा दिए हम। चलो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो -3y और -y कितना हो जाएगा, तो -4y का होल स्क्वायर बराबर इधर देखो क्या है, 2 - 5 था क्या, तो कितना हो जाएगा, ये -3 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ देखो क्या है, तो -3y और यहाँ पे कितना है, तो -7 का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ y 7 है तो घटेगा नहीं, चलो ठीक है। 2 1 कितना हो गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो -4y का होल स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 और y स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है बराबर। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर तो आगे में प्लस हो गया, चलो प्लस। यहाँ पे देखो -3y और -7 का होल स्क्वायर, उनको नहीं तोड़ेंगे अभी, ठीक है, चलो ठीक है। चलो इधर क्या है 9, इधर क्या है 9, चलो एक साइड लेके आओ थोड़ा, तो एक साइड लेके चले आओ, 9 को इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो 9 + 16y का स्क्वायर और -9 हो जाएगा बराबर। चलो यहाँ पे अब तोड़ देते हैं, ठीक है। देखो कैसे तोड़ेंगे, तो दोनों के आगे में माइनस साइन आ गया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। तुम लोग क्या करो, इनको ऐसे लिखो, कैसे, देखो एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं पहले, दोनों में क्या करो ना, माइनस यहाँ और यहाँ भी कॉमन ले लो। देखो माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच जाएगा, 3y + 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे पर होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो देखो ये 9 ये तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस था। चलो यहाँ पे 16 का स्क्वायर बराबर,
ठीक है। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस ही बन जाएगा ना, तो माइनस को हटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y + 7 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं। चलो इनको तोड़ो अब, तो 16y का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3 × 9y का स्क्वायर प्लस, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है यानी 7 का स्क्वायर तो 49 प्लस 2a क्या है यहाँ पे तो 3y है और इंटू b कितना है तो 7 है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 16y स्क्वायर नहीं, यहाँ 9y स्क्वायर है, इनको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा 16y का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर क्या है तो 49 प्लस, देखो गुना करो 3 दूना 6 और गुना 7, 6 7 42y हो जाएगा। सबको अब इधर लेके चले आओ, चलो 16 में 9 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी 7y का स्क्वायर, 42 प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस 42, साथ में y भी है, 49 भी इधर आएगा तो माइनस 49 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे 7 कॉमन निकल रहा है, 7 बाहर निकाल दो सबसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा तो 6y, यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 बराबर 0, इस 7 को उधर लेके चले जाएंगे तो 0/7 यानी 0 ही हो जाएगा। क्या बचेगा तो y पर स्क्वायर -6y -7 बराबर 0। अब इनको सोल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे याद है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चौथा चैप्टर है। चलो ठीक है, इनको पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा तो -7y का स्क्वायर। अब बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ते हैं कुछ इस प्रकार कि गुना करने पर उन दोनों को -7y स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -6y आ जाना चाहिए। चलो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, देखो कैसे तोड़ेंगे, देखो -6y को क्या लिख दो -7y + y लिख दो, गुना करो इनको तो कितना आ जाएगा 7y स्क्वायर -7y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे देखो घटाएंगे इनको तो क्या आ जाएगा -6y आ जाएगा, ठीक है, -7y + y तो -6y आ जाएगा, -7 बराबर 0। देखो इन दोनों में y कॉमन ले लो तो y -7, ठीक है। चलो यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो y -7 बराबर 0 हो गया। देखो यहाँ y -7, यहाँ भी y -7, फिर से एक बार कॉमन ले लो, पहले वाले में y बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा तो +1 बराबर 0। यहाँ से देखो y बराबर कितना हो गया 7 और यहाँ से y +1 बराबर कितना हो गया 0, तो y बराबर क्या हो गया -1 हो गया। देखो अब 2 वैल्यू आया 7 और -1, 7 और -1 देखो ऑप्शन बी दे रखा था, समझे कि नहीं। लेकिन इधर से देखो बहुत लेंदी चला गया, बहुत लेंदी चला गया, और इससे पहले जो हम निकाले तो y का एक ही वैल्यू आया था -1 आया था, लेकिन देखो -1 किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा था, तो समझ जाता कि वो तो एक ऑप्शन होना ही है बी, ठीक है। अब इधर से निकाले तो दोनों वैल्यू आ गया, लेकिन ये वाला बहुत लेंदी गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतना समय अगर दोगे तो समझ सकते हो कितना समय लेगा वो, तो ये एक फ़ायदा था उधर से बनाने का। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है तो बेस BC ओपन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लेज ऑन द y एक्सिस। देखो ये एक y एक्सिस है, y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में याद रखो x बराबर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। क्या दे रखा है तो ABC ट्रायंगल का बेस कहाँ है, बेस BC कहाँ है तो y एक्सिस पे है। चलो यहाँ पे B पॉइंट बोल दिए और इधर क्या कर दो, चलो यहाँ पे कहीं पे C पॉइंट बोल दिए, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, चलो ठीक है। यही बेस हो गया BC किसका तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चलो इधर क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इधर क्या कर दो A हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब कि ये तीनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर 0, -3। देखो C का कोऑर्डिनेट ये वाला दे रखा है 0, -3 दे रखा है, और क्या दे रखा है इफ़ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC। देखो दे रखा है ना BC है ना BC, देखो ये वाला BC जो दिख रहा है BC का मिड पॉइंट क्या तो ओरिजिन ही है, ये वाला BC है आपका, ठीक है। BC का मिड पॉइंट क्या है तो ओरिजिन है। चलो ओरिजिन यहाँ पे y एक्सिस बनाए तो अब क्या बनाना होगा तो x एक्सिस भी बनाना होगा। चलो x एक्सिस बनाए और ये पॉइंट से ही पास करेगा, ठीक है। चलो ये आपका x एक्सिस हो गया, यही आपका ओरिजिन है, वो इनका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ठीक है। दे रखा है कि BC का मिड पॉइंट क्या होगा ओरिजिन होगा, ठीक है।
मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला ओ सी डिस्टेंस और इधर से ओ बी डिस्टेंस जो आया है तो ओ सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। मिड पॉइंट का तो यही मतलब है। ठीक है, देखो अब ओ से सी तक का दूरी कितना है, वाई में देखो, वाई में देखो कितना है, 3 यूनिट है। वो अलग बात है कि देखो जब ओ से नीचे की तरफ जाता है तो माइनस वाई होता है, इसीलिए यहाँ पे आगे में माइनस साइन है, लेकिन दूरी है कितना, तो 3 यूनिट ही है ना। कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, यानी इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ भी कितना यूनिट होना चाहिए, तो 3 यूनिट ही होगा दूरी, तब तो दूरी बराबर होगा। ये वाला अगर 3 यूनिट है तो इससे ऊपर ये वाला ओ भी कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए। समझे कि नहीं, 3 यूनिट तो होना ही चाहिए, तभी तो दूरी बराबर होगा। चलो ठीक है, अब देखो समझना, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है। बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी पॉइंट है कहाँ पे, तो वाई एक्सिस में है। कहाँ है, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में तो एक्स क्या होता है, तो 0 होता है ना, तो बी का भी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला दूरी कितना होना है, तो ये वाला दूरी को 3 यूनिट होना है, यानी वाई भी की कितना हो जाएगा, तो वाई ही 3 के बराबर हो जाएगा। तो बी का भी देखो कोऑर्डिनेट निकल गया, और यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट दे रखा था 0,-3। यहाँ पे माइनस क्यों था, क्योंकि ओरिजिन से नीचे था। यहाँ पे +3 क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर होगा। तो ये तरीका हो गया बी का कोऑर्डिनेट निकालने का। बी और सी का तो कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, हाँ सॉरी ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो एक जो तुम्हारा पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, तो वो एक्स एक्सिस में ही है ना, एक्स एक्सिस में ही है, और एक्स एक्सिस में वाई बराबर 0 होता है। तो ए पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट निकल ही गया, एक पॉइंट। एक्स कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताना है। चलो यार, ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगाना होगा। क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। चलो एक काम करो, क्या काम कर सकते हो, देखो इधर से एक बार क्या निकाल लो, इधर से एक बार ए बी निकालो। देखो ए बी निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, चलो देखो ए बी बराबर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बार बार लिखना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे y कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 3 है, यानी ये 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, देखो x - 0 यानी x स्क्वायर हो गया ये, प्लस 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, चलो इधर से क्या निकालो, बी सी निकाल लो। क्या निकालो, बी सी, तो सॉरी बी सी नहीं, ए सी निकालो। बी सी नहीं निकालेंगे, क्या निकालो, ए सी। ए सी निकालो। ए सी निकालने से फ़ायदा है क्या, अरे ए सी निकालने से फ़ायदा नहीं है, कम करो बी सी ही निकालो। बी सी ही निकालो, बताओ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 6 यूनिट होना ही है। देखो यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट है, 3 + 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट अभी बी सी बराबर वहाँ पे 6 यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। निकाल के चेक कर लेना, ये 6 यूनिट है और ये वाला इतना यूनिट है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ए बी किसके बराबर होगा, तो बी सी के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दो, √x² प्लस 9 बराबर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। यहाँ से देखो x² प्लस 9 बराबर, रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² प्लस 9 बराबर 36 आ गया। यहाँ से x² बराबर 36 और 9 उधर जाएगा तो -9, यानी 36 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, तो √27। √27 कितना होता है, तो ये आपका 3√3 हो जाता है। लेकिन देखो ये स्क्वायर अंदर रूट यहाँ पे आके चढ़ा है, जब भी अंदर रूट चढ़े ना तो प्लस माइनस 2 वैल्यू होता है, यानी x का 2 वैल्यू होगा, क्या होगा, तो +-3√3। ठीक है, चलो x था क्या, तो a का देखो कोऑर्डिनेट को x बोले थे, यानी ये क्या हो जाएगा, तो +-3√3 और कोमा 0 हो जाएगा। तो ये तो a का कोऑर्डिनेट है, और b का देखो कोऑर्डिनेट तो पहले ही निकाल चुके हैं, 0,3 निकाले हैं। ठीक है,
ऑप्शन देख लो, ए का कोऑर्डिनेट पहले ए है यहाँ पे और बाद में बी है, तो देखो +-3√3, 0, लेकिन बी देखो 3, 0 है, नहीं ये गलत है, 0,3 होगा। देखो 0,3 है यहाँ पे और यहाँ पे +-3√3, 0, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इनका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अरे 13 नंबर भी कुछ नहीं है यार, डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला और निकल जाएगा। डिस्टेंस पर हम 13 नंबर नहीं करेंगे, खुद से करना 13 नंबर हम नहीं करते हैं, देखना क्या होता है इनका। ठीक है, मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, शॉर्ट में कर ले हम, क्या शॉर्ट में कर लेते हैं, तो m+m हो जाएगा, तो 2m² प्लस यहाँ से करेंगे तो 2n², 4n², तो √m² प्लस, देखो इनका आंसर हम बता दे रहे हैं, ये वाला हो जाएगा 2√m² प्लस n²। ठीक है, निकाल के चेक कर लेना, जिनका आ जाएगा सी नंबर तो सही है, जिनका नहीं आए तो वो भी कमेंट करके बताना, सॉल्यूशन डाल देंगे लिंक वगैरह। ठीक है, चलो कहीं भी टेलीग्राम वगैरह पे डाल देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर इतना एंड इतना। सेंटर ऑफ ए सर्किल यहाँ पे बताना है, देखो डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखा है, देखो एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ये डायमीटर है। ठीक है, इस डायमीटर का एंड पॉइंट मतलब ये वाला एक पॉइंट दे रखा है, इनको ए बोल दो, और ये वाला एंड पॉइंट है, इनको बी बोल दो। चलो ये वाला बोल दो -6,3, ये कितना बोल दो 6,4 बोल दो। ठीक है, निकालना है क्या, सेंटर ऑफ सर्किल निकालना है, तो चलो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्किल ओ बोल दो, ये कितना हो जाएगा, तो x, y हो जाएगा। अरे ये सेंटर है मतलब ये भी r, तो ये भी r होगा, रेडियस ओ ए भी रेडियस, ओ बी भी रेडियस, तो दोनों आर आर, यानी रेशियो दोनों कितना हो जाएगा, तो दोनों बराबर ही होगा, 1:1 रेशियो में हो जाएगा, लेंथ तो बराबर हो जाएगा ना दोनों का, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो बराबर हो गया, तो यार यहाँ पे x बराबर सीधे लिख दो ना, x बराबर क्या है, जब रेशियो बराबर हो जाता है तो x1 + x2/2 कर देते हैं, और y निकालने के लिए क्या करते हैं, y1 + y2/2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x1 क्या है, किसी को भी मान लो -6 + 6/2, तो -6 + 6 तो 0/2 हो गया, और 0/2 क्या होता है, 0 होता है, तो x तो 0 निकल गया, और 0 देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है, सी दे रखा है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, y निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, बढ़िया निकाल देते हैं यहाँ पे। देखो y बराबर क्या लिख देंगे, तो y 3 + 4 कर दो, 3 + 4/2 कितना हो जाएगा, 7/2। देखो यहाँ पहले ही दिया हुआ था 7/2। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 2 क्वेश्चन है अभी, अरे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम है PQRS टेकन इन ऑर्डर PQRS, छूट गया है क्या। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स S का ही कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये PQRS है, PQRS। ठीक है, P कितना है, तो ये दे रखा है 3,4, Q कितना दे रखा है, तो -2,3 दे रखा है, R कितना है, तो -3,-2 है, S निकालना है तो इनका x, y बोल दो। चलो डायगोनल खींचो, इधर से डायगोनल खींचो और इधर से क्या करो, डायगोनल खींचो। ठीक है, ये वाला देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, चलो इनको O बोल दो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, क्या याद रखो, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये PR डायगोनल को बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि OP जो होता है, OP वो बराबर होता है OR का। ठीक है ना, इधर से OP बराबर क्या होता है, तो OR होता है, बराबर भाग में बांटता है, यानी कि ये रेशियो कितना हो गया, तो ये रेशियो 1:1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो P का कोऑर्डिनेट पता है, R का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पे बता दिए कि 1:1 रेशियो हो जाता है, तो O का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, O का चलो एक क्या बोल दो, तो इनका x1 बोल देते हैं और इनका y1 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x1 बराबर सीधे बोल देंगे ना, देखो रेशियो 1:1 है, यानी कि सीधे कर दो ना, दोनों x को जोड़ दो और /2 कर दो, जो फार्मूला है। अगर रेशियो बराबर हो जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3 है, दोनों को जोड़ दो, 3 + -3/2 कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 - 3/2, 3 - 3 0/2, यानी ये तो 0 हो गया ना, तो ये तो 0 आ जाएगा।
वैसे ही y निकाल लो, y1 कितना हो जाएगा, तो y1 प्लस y2/2, देखो 4 और यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 - 2 तो 2/2, यानी ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया तो 1 हो गया। देखो ओ का कोऑर्डिनेट निकल गया ना, क्या निकल गया, तो 0,1 निकल गया, ठीक है। चलो 0,1 निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, तो ओ का निकालने के बाद, ओ का निकालने के बाद अब इधर से देखो, इधर से देखो, ये क्यू एस डायगोनल को देखो, क्यू एस डायगोनल ये वाला एक लंबाई हो गया, क्या है तो ओ एस है, ओ एस। इधर से देखो क्या है तो ओ पी है, इधर से भी ओ एस बराबर होता है ओ एस बराबर होता है ओ क्यू का, ठीक है। मतलब डायगोनल को ना बराबर भाग में बांटता है ये पॉइंट ओ वाला, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ भी देखो, ये ओ का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, इधर भी रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:1 का रेशियो हो गया। अब 1:1 का रेशियो हो गया, मतलब यहाँ से ओ का कोऑर्डिनेट एक्स कितना है 0 है, यानी 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो जोड़ते हैं ना x1 + x2, तो यहाँ पे कितना है x और प्लस क्या कर देंगे -2 कर देंगे, तो x + -2/2 कर देंगे। देखो 2 × 0 तो 0 बराबर x यहाँ -2 हो जाएगा, यानी यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, -2 को इधर लेके चले आएंगे 2 आ गया। वैसे ही y बराबर क्या लिखते हैं, तो y बराबर लिखते हैं y1 + y2/2 लिखते हैं। y होता है क्या, तो जो डिवाइड करता है, तो यहाँ पे o डिवाइड कर रहा है इस पूरे क्यू एस का, ठीक है ना। अब o का y कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1 निकाले हुए हैं, यहाँ पे 1 रखो बराबर y1 किसी को भी ले लो, एक इधर है एक इधर है, ठीक है ना। तो y1 हम y को ले लिए प्लस y2 को 3 ले लो, /2 कर देंगे। 2 × 1 कितना हो गया 2 बराबर यहाँ से y + 3, यानी y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 उधर लेके जाओ तो 2 - 3 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया ना, क्या क्या निकल गया, तो यहाँ से 2, -1 आ गया। देख लो 2, -1 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया यार, हम थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, और अगर समझ में नहीं आए तो करके बताना कमेंट, फिर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए, पहले क्या करना सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर देखना, तब इस पे आना तो क्लियर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। चलो, और 1 नंबर वाला है, अब ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय भी तो नहीं दे सकते हो ना, समझ सकते हो तुम लोग। एग्जाम में अगर उतना समय देने जाओगे तो कहाँ से हो पाएगा, तो उसी रफ्तार से सोल्व करना भी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखो 16 नंबर क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल सच दैट ए बी इज टू बी सी कितना है 1:2 है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, तो ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। पॉइंट ए लाइज ऑन द वाई एक्सिस, देखो क्या करो ना वाई एक्सिस बनाओ, चलो ये हम क्या बना लिए वाई एक्सिस बना लिए, ठीक है। वाई एक्सिस में x बराबर 0 होता है, चलो ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी आर नॉन, तो यहाँ पे दे रखा है कि बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है, मतलब कुछ दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, तो ए पॉइंट है आपका, यही ए है, दे रखा है ना, ए आपका वाई एक्सिस में लाई करेगा। अगर ए बी सी ट्रायंगल होना है तो बी को कहीं इधर पॉइंट होना होगा और सी को कहीं पे इधर पॉइंट होना होगा, समझे कि नहीं, तभी तो ट्रायंगल बनेगा एक। ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। बोल रखा है ना बी का कुछ कोऑर्डिनेट है, जैसे x1 y1 कर लो और यहाँ पे x2, y2 कर लिए, क्या है तो उससे मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और रेशियो देखो किसका दे रखा है, तो ए बी इस टू बी सी बराबर कितना है, तो 1:2 है, यानी यहाँ से ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी बराबर क्या है, तो 1/2 है। अब देखो ए बी कौन सा है, तो ए बी तो ये है, और बी सी कौन सा है, तो बी सी ये है। अब ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, ए बी इस टू बी सी कितना है 1:2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉर्मूला कैन डेफिनेटली बी यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। देखो वाई एक्सिस में है ना, तो ए का तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई तो कुछ होगा, चलो वाई बोल दिया उनको, यानी कि वाई ही वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ये वाला वाई का वैल्यू निकालना है। बी का सारा चीज़ तुम्हें पता है, सी का सारा चीज़ पता है, तो तुम कौन सा फार्मूला यूज करोगे, क्या सेक्शन फार्मूला यूज करोगे या डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे। देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है
कि यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है किनका दे रखा है, अरे ए बी बाय बी सी का दे रखा है। ए बी इधर है, ठीक है, ए बी इधर है और बी सी तो इधर हो गया, बी सी इधर हो गया। यार ये तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया ना। अगर ए बी लाइन को, ये ना समझना, अगर ए बी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे पी पॉइंट दिया होता, बोलता कि पी पॉइंट डिवाइड करता है और ये रेशियो 1/2 दे रखा है, तभी तो जाके हम सेक्शन फार्मूला लगाते ना। यहाँ तो डिवाइड का कुछ बात ही नहीं है, यहाँ पे दो साइड का बस रेशियो दे रखा है और हमें पूछा है ए का कोऑर्डिनेट निकालना है वाई, तो सेक्शन फार्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वैसा कुछ दे ही नहीं रखा है। यहाँ पे तो साइड का बस रेशियो दे रखा है, अब वो साइड का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, तो हम सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकते ना। अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है तब सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। जैसे वहाँ पे दिया रहता कि पी पॉइंट डिवाइड करता है ए बी लाइन को और हमें वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कुछ रेशियो दिया रहता है, एम एन दिया रहता, तब जाके हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, बस ए बी बाय बी सी दे रखा है, तो ए बी ये है और बी सी आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, तो सेक्शन फार्मूला यही नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बचा एक डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ही वाई निकाला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बोल रखा है ना कि क्या आप कौन सा यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हो, इनको यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला ओनली 2, तो हाँ ओनली 2 ही हो जाएगा इनके लिए, बोथ तो नहीं हो सकता है, नाइदर भी नहीं होगा, तो ओनली 2 हो जाएगा। या तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे या तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, या तो दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, तो रेशियो किसी और चीज़ का दे रखा है उससे मतलब नहीं है, तो सेक्शन फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और यहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 6 आपका खत्म हो गया। और अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। चैप्टर 7 है क्या, तो ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल करेंगे और फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करने में लगे हैं यार, फिर देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करेंगे। चलो फिर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे एक्चुअल में समझ में नहीं आया, तो हम उस पार्टिकुलर उसी चीज़ को हम अलग से वीडियो बनाकर समझा सकें आपको, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।